नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज लेकर आया हूं बहुत ही अच्छी स्टोरी जो आपको जरूर पसंद आएगी। थोड़ा सा वीडियो को आप लोग एचडी में कर लीजिए 480p या 720p में, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे, क्योंकि फॉन्ट थोड़ा छोटा है और इसे मैं पास भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि कट जाएगा ऐसे में। तो थोड़ा सा यदि ब्लर दिख रहा हो थोड़ा एचडी में कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी। आज की स्टोरी का टाइटल है नेचर्स क्रिएशन। नेचर्स ये अपॉस्ट्रोफी काकी के, नेचर यानी क्या होती है? प्रकृति। आप सभी को पता है कुदरत जिसे कहते हैं, प्रकृति की रचना। क्रिएशन यानी रचना, यानी प्रकृति हमारी जो कुदरत है जो कुछ भी बनाती है उसे हम उनकी रचना बोलते हैं। चाहे पहाड़ हो, पर्वत हो, नदी हो, फूल हो, पौधे हो, हम सब प्रकृति की ही संरचना है। तो उसी के बारे में स्टोरी बहुत ही अच्छी है, आपको मजा भी आएगा। बहुत से लोगों को पता भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पसंद आने प्लीज आप लोग लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। वन इवनिंग, ये ओ बड़ा से लिखा हुआ है। वन इवनिंग यानी एक शाम, किंग भोजा, अब ये भोजा लिखा है एक्चुअली भोज, राजा भोज ऐसे है, ठीक है। तो क्योंकि आपको पता है ए ऐसे जोड़ देते हैं इंग्लिश में, जैसे रामा कृष्णा, इस प्रकार से। किंग भोज, राजा भोज एंड कालिदास, और कालिदास, राजा भोज और कालिदास। द पोएट, पोएट यानी क्या होता है? कवि। कौन है? कालिदास कवि। वर टेकिंग अ स्ट्रॉल, वर यानी थे, क्या कर रहे थे? टेकिंग, तो आईएनजी के साथ वर यानी रहा था, रहे थे, क्या कर रहे थे? टेकिंग अ स्ट्रॉल, स्ट्रॉल यानी होता है चहलकदमी करना। तो इसका पूरा मतलब होगा कि राजा भोज और कालिदास कवि क्या कर चहलकदमी कर रहे थे। बोलते हैं ना ऐसे टहलना, उसे हम टेकिंग अ स्ट्रॉल बोलते हैं। तो चहलकदमी कर रहे थे। ऑन यानी पर, कहां पर? द बैंक ऑफ अ रिवर, द बैंक, बैंक यानी किनारा होता है, ऑफ यानी का, अ रिवर नदी के, नदी के किनारे चहलकदमी कर रहे थे। बैंक यानी वाला बैंक भी होता है पैसा जमा करने वाला, और नदी के किनारे को भी बैंक कहा जाता है। अब देखिए, द फार्मर्स हैड सोन सीड्स ऑफ वाटरमेलन्स एंड मस्कमेलन। अब इसके इतना कर लेते पहले। द फार्मर्स, फार्मर्स यानी किसानों ने, हैड सोन, हैड के साथ सोन, सो यानी होता है बीज बोना, सोन यानी बीज बोया, ठीक है। तो यहां पे ये आपका पास्ट परफेक्ट टेंस है। तो दिया था, लिया था, बोया था, चुका था, चुकी थी, ऐसे इस प्रकार का आता है। तो किसानों ने बोया था, क्या बोया था? सीड्स, सीड्स यानी होता है बीजों को, सीड यानी बीज, सीड्स यानी बहुत सारे बीज, बीजों को, ऑफ यानी कहा, किसका? वाटरमेलन्स, ये तो आपको पता है तरबूजों को वाटरमेलन्स कहते हैं, यानी तरबूजों का, एंड और मस्कमेलन, तो मस्कमेलन यानी होता है खरबूज। वाटरमेलन तरबूज और मस्कमेलन खरबूज, आपको पता है खरबूजा कैसे दिखता है। इन द बेड ऑफ द रिवर, इन यानी में, द बेड ऑफ द रिवर। अब देखिए बेड, बेड यानी तो वैसे बिस्तर होता है, यहाँ पे आप बैंक ऑफ द रिवर है, नदी का किनारा। अब बेड ऑफ द रिवर क्या है? नदी के तल, नदी के तट को, जैसे पानी सूख जाता है ना तो नीचे जो रेत दिखाई देती है, हल्का हल्का पानी होता है, उसे हम बेड कहते हैं, यानी तल को भी हम बेड कहा जाता है। नदी तल को बेड कहते हैं, बेड ऑफ द रिवर। बैंक ऑफ द रिवर नदी किनारा, बेड ऑफ द रिवर नदी तल। तो नदी तल में आपको पता है तरबूज खरबूज वहीं लगाते हैं, नदी में पानी हमेशा उसे चाहिए रहता है। तो किसानों ने बीज बोया था तरबूज खरबूज का नदी के तल पर। क्रीपर्स हैड ग्रोन अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स, क्रीपर्स क्या होता है? लताएं। लता आपको पता है तरबूज जिसमें उगता है ना, तो पेड़ नहीं होता उसका, लता पत्ते होते, बेल जिसे कहते हैं। तो उनके लताएं हैड ग्रोन, यहां पर भी पास्ट परफेक्ट है, हैड के साथ ग्रो का थर्ड फॉर्म ग्रोन, तो बढ़ गए थे। ग्रोन यानी क्या होता है? विकास होना, बढ़ना से ग्रोन कहते हैं। तो बेल है ना बढ़ गए थे, अलोंग यानी साथ में, किसके साथ? द ग्राउंड यानी जमीन। तो इसका मतलब क्या हुआ? लताएं जमीन के साथ बढ़ चुके थे या बढ़ गए थे, मतलब चुका था, चुके थे, गए थे, गया था, ऐसे होगा। एंड देयर वर बिग राइप वाटरमेलन्स एंड मस्कमेलन ऑन देम, एंड और देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है। वर यानी थे, देयर वर यानी थे, बिग बड़े, राइप यानी होता है पके हुए, परिपक्व, पके हुए, वाटरमेलन तरबूज, एंड मस्कमेलन तरबूज और खरबूजे जो थे पके हुए। ऑन देम, ऑन यानी पर, देम यानी उन पर, किन पर? क्रीपर्स पर, उन बेल पर जो जमीन के साथ बड़े हुए थे, उसमें तरबूज खरबूज पके हुए थे। अब क्या हुआ? देयर वर, यहां पर भी देयर सब्जेक्ट के रूप में यूज किया गया है, ठीक है, इंट्रोडक्टिव जिसे कहते हैं। देयर वर यानी थे, मेनी यानी बहुत से, बैनियन ट्री यानी कि बरगद के पेड़, उसे बैनियन ट्री कहते हैं। बहुत से बरगद के पेड़ थे। टू यानी भी, बरगद के पेड़ भी थे, ठीक है, ये टू यानी भी, वहां पे ये बेल पत्ते तो थे ही और बरगद के पेड़ भी थे। कहां पर? ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, अब ये तो जान गए, नदी किनारे पर ये भी थे बरगद के पेड़। दीज ट्रीज यानी ये वृक्ष है ना, दीज यानी ये, बहुत सारे पेड़ है तो ट्रीज है तो दीज, एक होता दिस ट्री बस लिखते, ट्रीज है तो दीज,
दीज ट्रीज वर यानी थे लेडन विथ टाइनी रेड फ्रूट। लेडन, अब ये लेडन यानी क्या होता है? लदा हुआ होना, जैसे लादना लेडन, उसे लेडन कहते हैं, लदा हुआ, बहुत सारे फल से लदा हुआ था, भरा हुआ, उसे लेदन कहते हैं, लेडन। लदे हुए थे विथ यानी से किसे? टाइनी, टाइनी यानी छोटे छोटे, रेड फ्रूट्स लाल फलों से। आपको पता है लाल फल जो बरगद के पेड़ में लगते हैं, लाल लाल फल, उसे हम वही उसी के बारे में बात हो रही है। लाल फलों से छोटे छोटे फल लदा हुआ था बरगद का पेड़। अब देखिए क्या उसके दिमाग में आ रहा है राजा के। किंग भोजा लुक्ड एट द फ्रूट्स एंड सेड, किंग भोज राजा भोज देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड सेकेंड फॉर्म में, देखा, एट यानी पर या को, द फ्रूट्स यानी फलों को देखा, एंड सेड और कहा, क्या कहा? देखिए कालिदास, आई वॉन्डर मतलब मैं सोचता हूं, वाई यानी क्यों, देयर आर सच बिग फ्रूट्स, देयर आर यानी है, ठीक है, ये देयर के सब्जेक्ट है, आर यानी है, सच यानी ऐसे, बिग फ्रूट्स यानी ऐसे बड़े फल, ऑन दोज डेलिकेट क्रीपर्स, ऑन यानी पर, दोज यानी उन डेलिकेट यानी क्या होता है? नाजुक, हम डेलिकेट बोलते हैं, नाजुक क्रीपर्स, नाजुक लताओं पर। तो ये वही बोल रहा है कि मैं सोचता हूं कि ये बड़े बड़े फल है ना उन नाजुक लताओं पर क्यों हैं, एंड और सच टाइनी फ्रूट, सच यानी ऐसे छोटे फल, ऑन दीज बिग बैनियन ट्रीज, और जो छोटे फल हैं वो इन बड़े बरगद के पेड़ पर हैं। वही बोल रहा मैं सोचता हूं कि भाई ये जो लताएं हैं, ये जो आप देख सकते हैं फोटो में बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, थोड़ा सा आपको दिखाता तो अच्छे से समझ आएगा। देखिए ये आपको पता है लताएं बहुत सारी है, तो ये नदी में है, देखिए रेत है, तो वहां पे वो ये बोल रहे जमीन पे ये बड़े बड़े फल जमीन पे है, और कोमल कोमल लताओं के साथ, और इतने बड़े बरगद के पेड़ में छोटे छोटे लाल फल हैं, ठीक है। तो वो उसे आश्चर्य लग रहा है कि मैं सोचता हूँ ऐसे क्यों है, भाई बड़ा पेड़ है, इतना मजबूत पेड़ है तो बड़ा बड़ा फल होना चाहिए, छोटा चीज जमीन पे होना चाहिए, ऐसे मैं सोचता हूँ बोल रहा। अब क्या हुआ? वॉट कुड बी द रीजन, वॉट कुड बी यानी क्या हो सकता है, द रीजन यानी कारण, बिहाइंड यानी पीछे, सच यानी ऐसे, डिस, ठीक है, यहां पे देखिए आप इसको ये आपको क्या बोलते हैं? डिसप्रपोर्शनेट, अलग अलग पढ़ते हैं, डिसप्रपोर्शनेट। डिसप्रपोर्शनेट का मतलब क्या होता है? हम इसे बोल सकते हैं बेढंगा, जैसे होता है ना, बेमेल, असंगत, जिसका कोई मेल ना हो, यानी कि ये कोमल कोमल जो बेल है उस पर बड़े बड़े तरबूज, ये तो जम नहीं रहा है, इतना बड़ा पेड़ है बरगद का, उसमें छोटे छोटे फल, ये तो क्या है? यही है डिसप्रपोर्शनेट, डिसप्रपोर्शनेट है, असंगत है, ये तो जम नहीं रहा है, भाई बड़े के साथ छोटा, छोटे के साथ कोमल के साथ इतना बड़ा, नहीं, ये तो बेढंगा है। क्रिएशन यानी निर्माण, ऑफ नेचर यानी ये क्या है? प्रकृति का, कुदरत का ये बेढंगा निर्माण है, बेमेल निर्माण है, सही निर्माण नहीं किया है। बड़े के साथ बड़ा रखना था, नाजुक के साथ छोटे छोटे फल देना था, तो उल्टा हो गया, नाजुक नाजुक लताएं हैं, इतना हल्का हल्का जमीन पे, वहां बड़े बड़े फल को रख दिए, उतने बड़े फल में छोटे छोटे फल। नहीं, ये नेचर का अच्छा क्रिएशन नहीं, अच्छा निर्माण नहीं किया नेचर ने, और आप बोलते हो हमेशा अच्छा करते। देखिए, योर मेजेस्टी, हे महाराज, बोलते हैं महाराज, देयर इज ऑलवेज अ सेंसिबल रीजन बिहाइंड, अच्छा धीरे धीरे पढ़ता हूं, देयर इज यानी है, सब्जेक्ट है, ऑलवेज यानी हमेशा, असेंसिबल, सेंसिबल यानी समझदारी पूर्वक, समझदारी पूर्वक जिसे कहते हैं बुद्धिमानी, है ना, बुद्धिमानी भरा, रीजन यानी कारण, है ना, समझदारी भरा कारण है, बिहाइंड यानी पीछे, एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर, एवरी यानी सभी, क्रिएशन ऑफ नेचर यानी कि कुदरत के, प्रकृति के हर एक निर्माण के पीछे समझदारी भरा कारण होता है, सेंसिबल सोच होता है, बुद्धिमानी भरा सोच होता है। हमेशा नेचर कुछ सोच समझ के ही करती है, ऐसे नेचर बिना कुछ सोच समझे नहीं बनाती। ये बोला कौन? कवि कालिदास। बट आई सी नो सेंस इन दीज क्रिएशंस, बट लेकिन, आई सी नो मैं नहीं देखता, आई सी मैं देखता हूं, नो सेंस यानी कोई मतलब, है ना, कोई मतलब नहीं है, इन यानी में, दीज क्रिएशंस यानी इन निर्माण में, लेकिन मुझे इन निर्माण में कोई मतलब नहीं दिखता, कुछ मतलब नहीं दिखता मुझे कि भैया तुम बोल रहे हो ना कि जो नेचर है कुछ सोच के करते हैं, मुझे कोई समझदारी नहीं दिखता इसमें। लुक एट द ह्यूज बैनियन ट्री, लुक यानी देखो, एट यानी को या पर, द ह्यूज यानी होता है बड़ा, बैनियन ट्री देखो उस बड़े बरगद के पेड़ को, एंड लुक और देखो, एट इट्स टाइनी फ्रूट्स और उसके छोटे फल को देखो, उस बड़े बरगद को देखो, उसके छोटे फल को देखो। What could be the reason for this? What could be the reason? इसका क्या कारण, for this यानी उसका क्या कारण हो सकता है? बड़े पेड़ पे छोटा फल क्या कारण हो सकता है?
आर्ग्यूड द किंग, राजा ने आर्ग्यूड यानी होता है बहस किया, किससे? Who was not satisfied with कालिदास आंसर। Who यानी जो, कौन भी होता है जो भी होता है, was यानी थे, not satisfied यानी संतुष्ट नहीं थे, संतुष्ट यानी उनके मन को ये नहीं जमा, उनका मन मान नहीं रहा था, विथ यानी से कालिदास आंसर्स, कालिदास के जवाब से वो संतुष्ट नहीं थे। कालिदास ने कहा ना नेचर सब सोच समझ के करते हैं, तो उसे नहीं जम रहा था, नहीं नहीं ठीक नहीं बता रहे तुम, ऐसे हो ही नहीं सकता, बड़े बड़े को देखो और इसे छोटे को देखो। ठीक है, अब लास्ट पेज देखते हैं, फिर आपको समझ आ जाएगा। ये देखते हैं, इसे थोड़ा सा जूम किया जा सकता है मेरे ख्याल से, हाँ इतना ठीक रहेगा। अब क्या हुआ देखिए, अब नेचर ही सबूत देगा। क्या सबूत देता है नेचर? कंटिन्यूइंग देयर डिस्कशन, कंटिन्यूइंग यानी जारी रखा, देयर यानी उनका, या अपना, डिस्कशन यानी चर्चा, वो अपना चर्चा जारी रखा उन्होंने। अब क्या हुआ? किंग भोजा, राजा भोज एंड कालिदास वेंट फर्दर, वेंट यानी गए, फर्दर यानी आगे, अब वो आगे बढ़े, आगे गए। दे सॉ उन्होंने देखा, दे यानी वे भी होता है, उन्होंने भी होता है, उन्होंने देखा, अ मैन एक आदमी, रेस्टिंग आराम कर रहा था, अंडर यानी नीचे, अ बैनियन ट्री एक बरगद के पेड़ के नीचे एक आदमी आराम कर रहा था, दोनों ने देखा। देयर वर राइप रेड फ्रूट्स ऑन इट, देयर वर यानी थे, राइप यानी पके हुए, रेड फ्रूट्स पके हुए फल थे, ऑन इट यानी उस पर, किस पर? उस पेड़ पर, बरगद के पेड़ पर पके हुए फल थे। सडनली अचानक से, देयर वॉज ए स्ट्रॉन्ग गस्ट ऑफ विंड, देयर वॉज ये भी सब्जेक्ट है, वॉज यानी था, क्या था? अ स्ट्रॉन्ग गस्ट, एक स्ट्रॉन्ग यानी बहुत तेज, गस्ट ऑफ विंड, गस्ट यानी क्या होता है? झोंका, ऑफ विंड एक तेज हवा का झोंका आया वहां पे, क्या हुआ? तेज हवा का झोंका आया। वन ऑफ द फ्रूट्स यानी फलों में से एक फल, ऑफ द बैनियन ट्रीज यानी बरगद के पेड़ के फलों में से एक, फेल ऑन, फेल ऑन यानी गिर गया, द हेड यानी सिर पर, ऑफ द मैन आदमी के सिर पर गिरा, हु वॉज रेस्टिंग अंडर द ट्री, हु यानी जो, वॉज रेस्टिंग पास्ट कंटिन्यूअस है, वॉज के साथ एनजी हो, रहा था, रही थी, जो आराम कर रहा था, अंडर द ट्री पेड़ के नीचे को अंडर कहते हैं। देखिए पेड़ के नीचे जो आराम कर रहा था, उसके ऊपर वो छोटा सा हवा का झोंका आया ना, तो उसके सिर पर गिरा। अब क्या हुआ? द मैन वोकअप विथ अ स्क्रीम, द मैन आदमी, वोकअप यानी जागा, विथ अ स्क्रीम यानी चीख के साथ, स्क्रीम यानी होता है चीख, चीख के साथ आदमी जागा। भाई जो भी हो छोटा फल लेकिन ऊपर से गिरता थोड़ा सा लगता ना जोर से, चीख के साथ जागा। किंग भोजा एंड कालिदास नोटिस दिस, राजा भोज और कालिदास नोटिस यानी ध्यान दिया, दिस यानी इस पर, इस चीज को उन्होंने ध्यान दिया, नोटिस करना ने ध्यान देना, उन्होंने ध्यान दिया, अरे बाप रे इसके ऊपर तो फल गिर गया। कालिदास सेड, अब देखिए एंडिंग है, इतने बचे। कालिदास ने कहा, योर मैजेस्टी महाराज, डिड यू सी, क्या आपने देखा, क्या आपने देखा, पास्ट टेंस है, इंट्रोगेटिव डिड के यूज किया गया है, क्या आपने देखा, दैट यानी वो, वह, क्या आपने वो देखा। कैन यू इमेजिन, कैन यानी सकते हो, यू यानी आप, इमेजिन यानी कल्पना, क्या आप कल्पना कर सकते हो। वॉट वुड हैव हैपन, वॉट यानी क्या, वुड हैव हैपन, हैपन यानी हुआ होता, क्या हुआ होता है ना, क्या हुआ होता, इफ यदि, अ बिग फ्रूट एक बड़ा फल, लाइक अ वाटरमेलन, लाइक यानी जैसे, अ वाटरमेलन, और या अ मस्क मेलन है ना, क्या होता यदि एक तरबूज या खरबूज के जैसा बड़ा फल, हैड फॉलन, हैड के साथ फॉलन थर्ड फॉर्म, गिरा होता है ना, गिर गया होता, क्या होता यदि तरबूज या खरबूज जैसे बड़ा फल ऊपर से गिरा होता, ऑन दैट मैंस हेड, ऑन यानी पर, दैट मैंस आदमी के, हेड यानी सिर पर। आप सोचिए महाराज ये तो छोटा सा फल गिरा है ना, अब आप तो बोले थे बड़े पेड़ में बड़ा फल होना चाहिए, नीचे छोटा फल, अब आप सोच के देखो यदि बड़ा फल वहां पे लगा होता, हवा का झोंका आता और वो फल गिरता तरबूज का इसके ऊपर, तो फिर क्या हुआ होता तरबूज या खरबूज का। दैट वॉज वाई, दैट वॉज वाई का मतलब इसलिए, आई सेड मैंने कहा, दैट की मैंने कहा था कि, देयर इज अ सेंसिबल रीजन कि एक समझदारी भरी सोच है, तर्कसंगत सोच है, बिहाइंड नेचर्स क्रिएशन, प्रकृति के, कुदरत के निर्माण के पीछे, बिहाइंड यानी पीछे एक समझदारी भरा सोच होती है। ऑफ बिग वाटरमेलन यानी बड़े तरबूज, एंड टाइनी फ्रूट्स और छोटे फल, ऑफ द बैनियन ट्री बरगद के पेड़ पर, जो है ना, क्लियर हो गया ना, जो छोटा फल था और जो नेचर ने जो बनाया था, इसके पीछे क्या कारण था, वो समझदारी भरी सोच होती, मैंने कहा था। किंग भोजा थॉट, राजा भोज ने सोचा, फॉर अ वाइल ने थोड़ी देर के लिए उसने सोचा, एंड सेड और कहा,
आई अग्री विथ यू, आई एग्री, एग्री भी बोलते हैं, अग्री बोलते हैं, आई एग्री मतलब मैं सहमत हूं, राजी हूं, विथ यू मैं तुमसे सहमत हूं या तुम्हारे साथ सहमत हूं। आई नाउ अंडरस्टैंड, आई यानी मैं, नाउ यानी अब, अंडरस्टैंड यानी समझ गया हूं, अब मैं समझ गया हूं, दैट की देयर इज अ सेंसिबल रीजन, इज यानी है ये सब्जेक्ट है, सेंसिबल रीजन समझदारी भरा सोच होता है, बिहाइंड एवरी क्रिएशन ऑफ नेचर यानी प्रकृति के सभी निर्माण के पीछे, रचना के पीछे एक समझदारी भरी सोच होती है। अब ये मैं समझ गया हूँ। देखिए छोटा फल गिरा उसी के ऊपर, अब ये सोचने के लिए कह रहा है तो ऐसे सोचने वाला निशान बना। देखिए कि अगर मान लो तरबूज गिरता है इसके ऊपर, सिर से बड़ा तो तरबूज ही है, तो इसकी क्या हालत हो सकती है, इसकी जान भी चली जाती। इसलिए भगवान ने सब चीज़ सोच समझ के बनाया, क्योंकि भाई बरगद के पेड़ के नीचे सभी आराम करते हैं, आपको पता है। कोई कटहल के पेड़ के नीचे किसी को आराम करते हुए देखेगा? कटहल का भी तो पेड़ होता है बहुत बड़ा बड़ा, वो गिरेगा तो ऐसे ही मर जाएंगे आदमी। नारियल का पेड़ भी होता है बहुत बड़ा बड़ा, तो कोई उसके नीचे सोता है क्या? क्योंकि वो तो बहुत बड़ा होता है, परछाई छाया नहीं होता। लेकिन क्योंकि बरगद का पेड़ बहुत ही घना होता है, बहुत ही छायादार होता है, तो सब छाया की तलाश में उसके नीचे सोते हैं। अब ये बोले बरगद का पेड़ इतना बड़ा, उसमें छोटा छोटा फल, तो इन्होंने बताया बरगद का पेड़ में छाया है, सब आराम करते हैं। तो भगवान ने, प्रकृति ने सोचा कि भाई अगर बड़ा फल लगा दूं ऊपर उस पर और मान लो गिर गया तो पता नहीं कितनों की जान चली जाएगी। इसलिए प्रकृति जो भी करती है सोच समझ के ही करती है। और आप भी देखे होंगे भाई गर्मी में हमें बढ़िया तरबूज मिल जाता है, पानी भरा हुआ है ना। इतनी गर्मी में जहाँ पानी बसता नहीं है वहाँ पे तरबूज के अंदर पानी पानी, खरबूज के अंदर पानी पानी, ककड़ी के अंदर पानी पानी, प्यास बुझ जाती है। तो भगवान सब निर्माण करके रखे हैं, प्रकृति ने हमारे लिए सब बना के रखा हुआ है। इतना अच्छा सोच समझ के कब हमें किसकी ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए प्रकृति जो कुछ भी करती है बहुत सोच समझ के करती है। आपने देखा है, अपने शरीर को ले लीजिए, खाने के लिए अलग, सूंघने के लिए अलग, देखने के लिए अलग, है ना। हाथ पैर सब चीज़ प्रकृति ने जानवरों को दिया हुआ है, हमें दिया, उड़ने के लिए पंख दिए हैं पक्षियों को, सबको उसके हिसाब से दिया हुआ है, ठीक है। क्योंकि पक्षी यदि उड़ नहीं पाते तो हो सकता है और कुछ परेशानी हो जाती, बीज को उठा के उन लोग दूसरी जगह ले जाते, तो सब चीज़ के लिए प्रकृति ने निर्माण किया। चींटियाँ नहीं बनाते, कीड़े नहीं बनाते, तो कोई जानवर मरते हैं तो वो गलते नहीं, वैसी के वैसी पड़े होते। तो वही प्रकृति ने छोटा से छोटा कीड़ा बना के छोटे से छोटे जो कीड़ा से लेके बड़ा से बड़ा जो जिराफ और हाथी है, सबको सोच समझ के बनाए हैं। तो ये थी आज की लेसन, है ना, आज की स्टोरी नेचर्स क्रिएशन। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, बहुत कुछ आपको सीखने को मिला होगा। स्टोरी पता भी होगी तो भाई हम क्योंकि इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा जो कि टेलीग्राम में है। टेलीग्राम में जाकर विष्णु ATP सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। नेचर से याद आया कि भाई भगवान ही है सब चीज़, तो गणेश चतुर्थी का पर्व शुरू हो गया है। आप सभी को भगवान गणेश आप सभी का कल्याण करे।